नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीस मिस्टर 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 32वां विषय है, जरासंध का वध। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो शुरुआत करते हैं। हमने एक दो वीडियो पहले हमने सुना था कि गिरिब्रज, जो मगध का जो राजधानी है गिरिब्रज, वहाँ पर अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण गए थे। तो गिरिब्रज एक बहुत समृद्धशाली नगरी था और बहुत ही सुंदर स्थान था वो। और पांडवगण जो है, पांडव और श्री कृष्ण, वो प्रधान जो द्वार है उस नगरी का, वहाँ से ना घुसकर वो चैतक पर्वत के ऊपर से चढ़कर गए। और यह पर्वत जो है, राजा बृहदत्त ने यहाँ पे एक राक्षस को वध किया था और यहाँ पे एक मूर्ति स्थापन किया था। नगरवासी नगरवासी भी बहुत सम्मान देते थे इस मूर्ति को। पर जो कृष्ण और भीम और अर्जुन, इन्होंने उस मूर्ति को तोड़कर वो आगे चले गए और नगर के अंदर वो बहुत दुकान भी उन्होंने देखा, जैसे कि वस्त्र के दुकान थे और खाने के सामग्री का दुकान। और वो आगे चलते गए और राजभवन में उन्होंने प्रवेश किया। और इसके कुछ समय पहले राज्य में बहुत कुछ खराब लक्षण दिखाई दे रहे थे। इसके कारण राज्य को रक्षा करने के लिए ब्राह्मण गणों ने होम यज्ञ आदि करने के लिए जरासंध को कहा था। और जरासंध को कहा था कि आप उपवास रखे। और कृष्ण, भीम और अर्जुन सीधा जरासंध के पास पहुंचने पर जरासंध आश्चर्य होकर देखा और उन्होंने इस ब्राह्मण के वेश में जो सब 3 लोग खड़े हुए थे उनका कुशल वार्ता पूछा कि वो कैसे हैं। और अर्जुन और भीम ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इन्होंने व्रत पालन किया है और मध्य रात्रि ना होने तक ये किसी को भी कुछ नहीं कहा गया। और जरासंध ने उनको यज्ञशाला में भेज दिया और अपने प्रासाद में चले गए। और मध्य रात्रि होने के बाद जरासंध को देखकर ये 3 जन जो है उन्होंने जरासंध को आशीर्वाद दिया। जरासंध ने उनको बैठने के लिए कहा और कहा कि आप अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, पर ब्राह्मण जो है वो कभी माला और चंदन ऐसे धारण करके नहीं बैठे जब बैठते हैं। और आप भी ब्राह्मण के आपका जो वेश है वो ब्राह्मण का वेश नहीं है, क्योंकि आप सब रंगीन वस्त्र पहने और ब्राह्मण जो है वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। और आपके हाथ में धनु का जो और तुम्हारे हाथ में भी जो धनुष टंकार चढ़ाने का जो तुम्हारे हाथ में ये सब विभिन्न प्रकार के छेद हो गए हैं। और आपके वेशभूषा से मेरा संदेह हो रहा है, आप ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं, वो मुझे ठीक रूप से बताइए। नगर में प्रवेश करते समय आप मुख्य द्वार से प्रवेश न करके अपने पर्वत के रास्ते से क्यों है? तो कृष्ण ने कहा कि जो शत्रु के गृह में प्रधान द्वार से प्रवेश न करके और कोई रास्ते से प्रवेश करना चाहिए, और हम शत्रु गृह में ऐसा नहीं कर सकते, यही हमारा व्रत है। तो जरासंध ने कहा कि आपके साथ मैंने कभी शत्रुता किया है ये तो मेरा याद नहीं, पर आप मेरे जैसे निरपराध व्यक्ति को आप क्यों शत्रु सोच रहे हैं? मैंने तो हमेशा शास्त्र धर्म पालन करके प्रजा पालन किया है, और आपका उद्देश्य क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। तो कृष्ण ने कहा कि हम एक ऐसे व्यक्ति के आदेश में आए हैं जो कि सचमुच ख्यात धर्म पालन करते हैं। तुम अपने आप को साधु कह रहे हो, पर तुमने बहुत राजाओं को बंदी करके रखा है और शिव के पास बलि देने का निर्णय लिया है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति अपने आप को निरपराध बोला है, और हम धर्म के रक्षक हैं। और शिव के पास मनुष्य को बलि देने की बात हमने कभी नहीं सुनी थी। और हम क्षत्रिय जो है, हम क्षत्रियगण के रक्षा के लिए तुमको वध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसलिए हम ब्राह्मण, और हमारा लक्ष्य है तुम्हें वध करना है। और हम कोई ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं। ये 2 जन जो है ये पांडुपुत्र भीम और अर्जुन है, और मैं वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। और हम तुम्हें युद्ध के लिए आह्वान देने आए हैं। और अगर
तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सब राजाओं को छोड़ दो, नहीं तो हमारे साथ लड़ो। तो जरासंध ने कहा कि मैंने इन राजाओं को जय करके बंदी करके रखा है, और क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपने बल के सहारे वो शत्रु को ग्रहण करे, और जो उसके साथ जैसे लड़ सकते है लड़ना चाहिए उसे। तो मैं इनको अवश्य शिव के पास बलि दूंगा, और तुम अगर इच्छा करते हो कि तो तुम अपने सैन्य को लाकर विभिन्न प्रकार के व्यूह रचना करो और मेरे साथ सेना के साथ लड़ सकते हो, या एक के बाद एक नहीं तो 3 जन एक साथ मेरे साथ लड़ सकते हो, और मैं समस्त प्रकार के युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हम तीन जन जो यहाँ पर है, आप जिसके साथ लड़ना चाहते हैं लड़िए। तो जरासंध ने तीनों में भीम को ही अपने समान योद्धा समझा और उनके साथ लड़ने का इच्छा प्रकाश किया। तो जरासंध अपने खुले केस के साथ उन्होंने लड़ना शुरू किया, और भीम ने भी कहा कि मैं प्रस्तुत हूँ, और जरासंध की ओर चले और शेर की तरह दोनों दहाड़ कर लड़ने लगे। और दोनों जो है वो मुष्टि युद्ध और मल्ल युद्ध यानी गदा युद्ध में वो बहुत अच्छी तरह से सुशिक्षित थे, और उन्होंने जो जरासंध भीम को और भीम जरासंध को वो तकलीफ पहुंचाने लगे, और बहुत तेज ध्वनि सुनाई दी गई उनसे, और जो राजप्रसाद है वो भी थरर होने लगा, और बहुत संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भी पुरुष और स्त्री आकर वहाँ पे युद्ध देखने बैठ गए। और इसी प्रकार 14 दिन युद्ध चलता गया, और 14वें दिन जरासंध बहुत ही थके हुए दिख रहे थे। कृष्ण ने 2 अर्थ से समझाने वाला एक वाक्य कहा कि जो क्लांत व्यक्ति होता है उसके साथ देखकर युद्ध करो, और इसी अवस्था में उसका प्राणनाश हो सके। तो भीम जान पाए ये बात, वो जान पाए, और उन्होंने जरासंध को मार डाला। और हमने जैसे देखा है सब टीवी सीरियल्स में, एक्चुअली वही हुआ था कि जैसे जरासंध का जन्म हुआ था, उनके शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसी प्रकार भीम ने उनका प्राणनाश किया, उनको बीच से फाड़ कर दोनों तरफ, और भीम ने जरासंध को परास्त किया। और जरासंध बहुत ही भयंकर जो शब्द निकला उनसे, और उनके जो मृत शरीर को वो राजप्रसाद के द्वार में फेंक कर कृष्ण और भीमार्जुन वो जो राजा सब बंदी थे उनको मुक्त किया। और राजा मुक्त होने के बाद उन्होंने कहा कि कृष्ण और पांडव के वो हमेशा बंधु होकर रहेंगे, और कृतज्ञता प्रकाश किया। और जरासंध का पुत्र जो सहदेव है उनको मगध राज्य का राजा बनाकर भीम, कृष्ण और अर्जुन इंद्रप्रस्थ उन राजाओं के साथ वापस लौटे। तो जरासंध के मृत्यु के बाद जो राजा युधिष्ठिर है उनके राजस्व यज्ञ के लिए और कोई भी दुविधा नहीं रही। और जो 86 राजा आए थे गिरिवत से, वो युधिष्ठिर के वश्यता ने स्वीकार किए और उनका अनुमति लेकर अपने अपने राज्य को लौट गए। और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब राज्य जय करके लौट आए, और समग्र भारतवर्ष जो है वह युधिष्ठिर के शरण में आ गया। तो यही था आज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।